गोमटसार कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन में बंद स्थान का विषय हम पढ़ रहे हैं। ये बस विषय पूरा हो रहा है, फिर उदय स्थान आएंगे। जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं 93, उसमें से स्थान बताए थे 23 बन सकती है, या 25, 26, 28, 29, 30, 31 और एक, है ना? ऐसे स्थान हमने देखे थे। कल ये विषय हो गया था और यहाँ से देखते हैं। अ, ये भी पढ़ा था, यहाँ से पढ़ना है। वैसे ये विषय क्या बता रहा है कि 29 प्रकृति मनुष्य युक्त, तो मनुष्य गति मान रहा है, तो 29 का बंद हो रहा है। फिर मनुष्य सहित तीर्थंकर युक्त प्रकृति बांधेगा, 30 का बंद होगा। और इसमें 8 भंग है। इस तरह से 36,864 ऐसे भंग बनेंगे। क्यों इस तरह से है? ये 4,608 भंग किसके हैं? 29 युक्त जो है ना, वो बांधता है मनुष्य गति सहित। तो उसमें सैनन संस्थान आदि कोई भी बन सकता है ना? वो जो 10 जोड़े हैं वो कोई भी बन सकते हैं 29 में। इसलिए वो 4,608 वाला भंग बताया है। और जब तीर्थंकर सहित बांध देगा तब 8 ही भंग बन पाते हैं। फिर वो सैनन वगैरह पहला सब बन देगा, शुभ वाले कर्म ही बन देंगे। मात्र 3 जो कर्म है वो दोनों दो में से कोई भी हो सकते हैं, है ना? कौन से 3 कर्म? शुभ, आधे। नहीं आधे या नाधे, तो वो आधे ही बन अच्छा, देगा। ये शुभ अशुभ वाले ये जो जोड़े आप बोल रहे हो? हाँ 3 जोड़े हैं। अ, अ, सुस्वर, शुभ। हम्म, नहीं वो 3 जोड़े अलग है, हम भूल गए। शुभ शुभ, फिर स्थिर अस्थिर। स्थिर यस। अच्छा, वो वाले। यश अयश। प्रस्थावर। हाँ अलका मैंने बताया वो यश अयश की। ओ सॉरी, मुझे यश। लगा कि मैं बंद है, सॉरी। नहीं नहीं वो ठीक है, वो 3 है ना? तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ऐसे 8 वो एट, हाँ। बन जाए, है ना? तो 36,864 इतने भंग बनेंगे। किस तरह से ये क्यों मल्टीप्लाई किया है? ये भुजाकार बंध का विषय चल रहा है। तो पहले 29 बांध रहा था कोई जीव कर्म, फिर वो 30 बांध रहा है। तो 29 में इतने भंग थे और 30 में इतने भंग है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल इतने भंग बन जाते हैं। ये मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं भुजाकार जो व्यवस्था है ना उसमें। तो ये विषय हमने पहले पढ़ा था, अभी आगे देखते हैं। ये सब विषय हो गया था, देखो, है ना? आपको याद होगा ये सब हमने कल पढ़ लिया था। काफी विषय कल चला था, ये सब लघुकरण वगैरह पढ़ लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल विषय है थोड़ा सा, और ये प्रकरण, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। यहाँ से पढ़ते हैं। भावतरी अपदरा देवु गुत्ति साधु निरय अड़विसम बंधतमिच्छ भंगे नवगयतिथाहु पुनरुक्ता। पढ़ी। पहले जिसने नरकायु का बंध किया है, ऐसा मनुष्य असंयत तीर्थंकर बंध का प्रारंभ करके तीर्थंकर और देव सहित 29 का बंध करता हुआ नरक गति के सन्मुख होकर अंतर मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि होता हुआ नरक गति सहित 28 का बंध करता है। तब
8 भंग होते हैं। हाँ, देव, हाँ, ये ये भी करेक्ट। इतना पहले समझ लो। ये हम्म, इसमें थोड़ा क्या समझ में आया ये बताओ। इसने नरकाई का बंध किया है, तो ये मनुष्य असह्य जो चौथा स्थान है ना, गुणस्थान। गुणस्थान, हाँ, उसमें तीर्थंकर का प्रारंभ करते हैं, और फिर तीर्थंकर और देव सहित 29 का बंध करते हैं। ठीक है। नरक गति के हाँ, ऐसे। इतना पहले समझ लिया। देखो, हम्म, इसमें चौथा गुणस्थान वाला जीव है, हम्म, नरक का योग मान चुका है वो पहले, परंतु अभी अच्छे परिणाम कर रहा है। ठीक हम्म, है। तो वो जैसे क्षणिक महाराजा का ही दृष्टांत है ये। तो हम्म, वो नरक का योग मान चुके हैं, और फिर परिणाम महावीर भगवान के उनके सानिध्य से अच्छे अच्छे होने लगे। तो हम्म, मनुष्य अभी क्या कर रहा है, वो तीर्थंकर का बंध कर रहा है, हम्म, और देव प्रकृति भी बांध रहे हो, हम्म, देव गति। तो 29 का बंद हो जाएगा। देव सहित 28 का होता है, और उसमें तीर्थंकर ऐड किया था, 29 का बंद हुआ। ठीक है, ऐसा अभी हो रहा है। हम्म, फिर क्या हो रहा है, उसके बाद नरक गति के सन्मुख होकर फिर उसको नरक में जाना है ना, हम्म, आयु बंद कर दिया इसलिए। तब अंतर्मुहूर्त तक मिथ्या दृष्टि होता हुआ फिर क्या हो रहा है, वो चौथे में से पहले एक गुण स्थान में गिर जाता है, फिर नरक गति में जाता है, और फिर वो 28 का बंद करता है, 29 का नहीं करेगा। आ, क्यों 28 का करेगा? 29 में से एक कम क्यों हो गया? तीर्थंकर कम हो गया ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि है वो, हम्म, तीर्थंकर नाम कर्मा नहीं मानते। और भंग जो है वो 8 है, वो शुभ शुभ यशकृति यशकृति स्थिर अस्थिर उसमें से कोई एक हो सकता है, इसलिए 8 भंग बताए। तो इनका सार ये है कि 29 का बंद वो जीव कर रहा था, बाद में 28 का करने लगा, तो अल्पतर बंद हुआ, हम्म, है ना। इस ऐसा विषय पहले पैरा में है। हम्म। अभी दूसरा पैरा। देव व नारकी असंयत तीर्थ मनुष्य सहित 30 के स्थान को बांधता है। उसके 8 भंग होते हैं, तथा पीछे वह मरण कर तीर्थंकर देव सहित 29 के स्थान का बंद करता है। उस उसके भी 8 भंग होते हैं। इनको आपस में गुणा करके 64 भंग हुए। इनमें पहले 8 मिलाने से 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 72 अल्पतर भंग असंयत में होते हैं। ये भी उस तरह का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ नारकी से ले रहे हैं, देव अथवा नारकी का जीव, और वो चौथे गुण स्थान वाला है। ठीक है। हम्म, ऐसा देखो, नरक वाला ही देख लो। अच्छा, इसका कनेक्ट भी हो जाएगा ये राजा से। तो श्रेणिक राजा है ना, हम्म, 30 का वो बंद कर रहे हैं। अभी कितने का बंद कर रहे हो? इसका 30 का, क्योंकि अगले भाव में मनुष्य बनेंगे ना। हम्म, और तीर्थंकर का भी बंद कर रहे हैं, वैसे वो क्षायिक समय दृष्टि है। खैर, तो 30 कर्मा भी बांध रहे नाम का, 8 भंग उसमें है। और फिर मर कर वो तीर्थ देव सहित 19 के स्थान का बंद करते हैं। अभी मनुष्य बन गए हो, ठीक है। हम्म, और तीर्थंकर और देव सहित 29 का बंद कर रहे हैं, क्योंकि देव सहित इसलिए सैनन बंद नहीं कर रहे, इसलिए 29 हो गए। उसके भी 8 बन गए। तो ये अल्पतर हुआ ना, 30 का एक स्थान, और वही जीव का 29 का 29 एक का। स्थान। और दोनों को मिलाएंगे, भंग को मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड 8, तो 64 हो जाएंगे। और पहले जो 8 मिलाने से 72 हो जाएंगे। ऊपर वाले जो है ना, वो भी हम्म, चौथे गुण स्थान वाले हैं भंग, इसको मिलाएंगे तो 64 हो जाएंगे। 64 प्लस 8 72 अल्पतर भंग
होंगे। ये तीर्थंकर देव सहित जो है इसमें उनका सहनन का बंध नहीं होता। हाँ, इसमें सहनन बंद नहीं होगा। हम्म। देव सहित बांध देगा ना जो भी करो, उसमें सहनन नहीं बंद नहीं। होगा, हाँ। पर तीर्थंकर देव सहित तो वो तीर्थंकर का भी बंध बांध रहे साथ साथ में। हाँ हाँ हाँ। हम्म। वो जब तक तीर्थंकर नहीं हो जाता ना, तब तक वो बनता ही रहता है। साथ में रहता है। हाँ, अच्छा, बनता रहता है। निरंतर बांधता है वो। एक लेकिन बार अभी बनता है। यहाँ मनुष्य हुए ना। हाँ, मनुष्य पर्याय है ये। हाँ, तो फिर मरकर ये मनुष्य लिखा। पर्याय में तो सहनन आएगा ना। हाँ, नहीं, देखो, मरकर यहाँ वो मनुष्य बन गए, ठीक है। हम्म। लेकिन मनुष्य में बंध किसका कर रहे हैं? देव गति का कर देश। रहे हैं। हम्म। क्योंकि अभी सम्यक दृष्टि है वो। हम्म। सम्यक दृष्टि जो मनुष्य होता है वो देव का ही बंध करता है, देव गति का। हाँ। अभी मनुष्य है, फिर वो तीर्थंकर और देव सहित 29 का बंध कर रहे बराबर। बराबर। हैं, है ना। हम्म। इस तरह से वो कंटिन्यूअस, एक बार तीर्थंकर नाम कर्म बांधना शुरू किया ना, फिर वो देखो कितने भाव में वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक बार तीर्थंकर नाम कर्म शुरू किया बांधना, कितने भाव में वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है वो जीव? ज्यादा से ज्यादा तीन। 3 15 या भाव। 3? 3 भाव, है ना। तीन, तीन, हाँ। हाँ। वेरी गुड। तो 3 भाव तक उनका ये बनता ही रहता है, नाम कर्म, है ना। इस तरह से वो प्रकृति ऐसी निरंतर बंदी हो। फिर जब एक वो, हाँ जी, कंफ्यूजन है। अपने हाँ पेरा में पढ़ा ना, जब आपने बताया कि जैसे वो मरण होके मिथ्या दृष्टि हुए तो उनका सम्यकत्व चले गया, तो हाँ, तीर्थंकर बन भी निकल गया ना। रुक गया, हाँ। हाँ, तो वहां पे रुक सकता है, लेकिन वो उदय नहीं आता है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। हाँ, देखो वो एक्सेप्शन केस है वो, चूंकि वो तीसरी नरक में जाना है ना, हाँ। हाँ। वह सम्यक्त्व के साथ नहीं जा सकता जीव। हाँ। हाँ। अ, तो उनका वो गुणस्थान गिर जाते हैं। अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसा होता है, देखो लिखा है ना, हाँ। हाँ, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। बस एक हाँ। अंतर्मुहूर्त तक ही वो गिरे हुए हैं। फिर हाँ, वहां फिर पहुंच के तुरंत ही तीर्थंकर नामकरण बांधना शुरू हो जाएगा। सही बात, अब ध्यान में आया, ध्यान में आया। हाँ, एक अंतर्मुहूर्त वो, क्योंकि वो पहले गुणस्थान में गिरना पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए। ठीक। हाँ, है ना। हाँ जी। फिर तीसरी लाइन पढ़ लीजिए। हाँ। यहाँ तीर्थंकर से रहित मनुष्य गति वाले 29 को बांध के पीछे देवयुत 28 को बांधे उसके 64 पुनरुक्त भंग मिथ्या दृष्टि के भंगों के साथ कह आए हैं। इससे यही नहीं कह सकते। हाँ, वो पुनरुक्त पहले कह दिया है, वो बता रहे। अभी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य गति वाले हैं, ठीक है। हम्म। वो 29 का बंध, तीर्थंकर से मनुष्य गति वाला बांध 29 को बांध के पीछे देवयुत 28 को बांध दे। क्या कह रहे हैं कि अभी देव है वो व्यक्ति, एक्चुअली देव का जीव है, वो मनुष्य गति वाले कर्म बांध रहा है, तो 29 का बांध देंगे। समझ में आ गया वो? और 29। हाँ, और ये मनुष्य है बाद में, वो देवयुक्त कर्म बांध रहा है, तो वो इसमें चल 28 रहा है। बांधेगा। हम्म। हम्म। तो वो अल्पतर बंध हुआ। और हम्म। भंग तो 64 होंगे, 8 टाइम्स 8। ये क्लियर हो रहा है ना। ये तीर्थंकर है, रहित है ये इसमें, इसलिए 29 और 28 ऊपर जो है वही विषय है। वह ऊपर वाले वेट, हाँ। वहाँ 30 29 थे, क्योंकि तीर्थंकर भी थे बंद में, अभी वो माइनस किया है। ये सिंपल है, इसमें कोई वो विशेष इतना नहीं है। ये भी पढ़ लो, इसमें वही बात लिखी है। असंयत में अल्पतर भंग। जिसने नरकायु का बंध करके वेदक सम्यक सहित तीर्थंकर प्रकृति को बांधना प्रारंभ किया, मरण समय तक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर नरक जाता है। ऐसा जीव देव तीर्थंकर सहित 29 प्राकृतिक बंध को करता हुआ मिथ्यात्व में आने पर 28 प्राकृतिक नरकगति सहित का बंध करता है। यह एक अल्पतर स्थान है।
हाँ, है ना। तो ये जैसे 29 असंयत से 28 में गुणस्थान गया। है ना, ये चौथे गुणस्थान वालों की ही बातें हम्म, यहाँ लिखी है। पहले गुणस्थान वाला हम अभी तक पढ़ चुके हैं, अभी चौथे वाला आ रहा है। फिर 5, 6, 7, 8 वो सब गुणस्थान का भी विषय आएगा। तो चौथे में वही बताया है कि पहले 29 बांध रहा था, बाद में 28 बांध रहा है। नरक गति से जब बांध रहा है ना, तब 28, तब तीर्थंकर माइनस किया है, हम्म। एक अंतर मुहूर्त के लिए बस माइनस किया है। फिर ये भी पढ़ लेते असंयत में अल्पतर भंग। असंयत देव नारकी तीर्थंकर सहित 30 प्राकृतिक बंध करते हुए जब मरण कर मनुष्य हुए, तब देव तीर्थंकर सहित 29 प्राकृतिक बंध करते हैं। यह दूसरा अल्पतर हुआ। हैं। हाँ, जो सेकंड पैरा था ना, वो हम्म, विषय यहाँ पे बताया। वही बात है और कुछ विशेष नहीं है। आगे पढ़ते हैं। देव जुदे कण ठाणे, नरती से अपमत भुज गारा, पणदाली गीहा रुबये, भंगा पूर्ण रुतगा हुंती। देवगति सहित एक के स्थान में और मनुष्य गए गति तीर्थंकर युक्त 30 के स्थान में, अप्रमत्त गुण स्थान में प- क्या पढ़ा जाता है इसको हिंदी में? 45। 45। हाँ 45 भुजाकार भंग होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित आहारक सहित और दोनों ही सहित इन 3 स्थानों में जो भंग है वे पुनरुक्त है। हाँ, पहला जो सेंटेंस है उसमें कह रहे हैं देवगति सहित कोई कर्म बांध रहा है एक के स्थान में। अभी एक का स्थान बता रहे हैं। और मनुष्य गति 30 तीर्थंकर का युक्त स्थान। 30 के स्थान। हाँ, तो 1 से 30 हो गया ना, तो वो कौन सा कहलाएगा? भुजाकार। अल्पतर। भुजा का। हाँ, ये अप्रमद गुण स्थान में ऐसा बन पा रहा है। 30 के स्थान में अप्रमद गुण स्थान भुजाकार हो जाएगा। जैसे वो 8वें गुण स्थान से 7वें में आता है ना, तो एक बन रहा था और उसमें से 30 बन जाएंगे, है ना। 8वें में एक ही बन रहा था और 7वें में 30 बन रहे हैं, तो वो भुजाकार भंग। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तीर्थंकर प्रकृति सहित आहारक सहित दोनों सहित इन 3 स्थानों में जो भंग है वे पुनरुक्त है। ये भंग तर पहले। ભુજાકર यानी हाँ जी। ભુજાકર એટલે શું? भुजाकार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले कम कर्म बांध रहा हो, फिर ज्यादा हाँ कर्म बांध रहे हो, उसको हाँ नाम दिया है भुजाकार। जैसे आप कोई अच्छा परिणाम कर रहे हो, अभी आपके भाव कुछ चल रहे हैं, उसमें हाँ कम कर्म बंध रहे हैं, और फिर कुछ हाँ भाव आपके बदल गए हैं। आप हाँ पूजा करने लगे, सामायिक करने लगे, आपके हाँ परिणाम भाव बदल गए, और आप अभी ज्यादा कर्म बांध रहे हो, मतलब अच्छे अच्छा वाले। तो हाँ उसको, वो जो बदलाव आया ना, उसको भुजा हाँ का बंध कहते हैं। अच्छा ओके हाँ, हर समय परिणाम बदलते हैं ना, तो ऐसा हाँ होता है, कभी कम बंध रहे थे उसमें से ज्यादा बंध देंगे, और कभी ऐसा भी होता है ज्यादा बंध रहे थे बाद में कम बंध रहे हैं। ओके तो ज्यादा में से कम बंदे उसको यहाँ अल्पतर बंद बोलते हैं। और अच्छा उतनी उतनी संख्या में अगर कर्म बंदे उसे हाँ अवस्थित बंद बोलते हैं। नंबर अवस्थित सेम रहे, हाँ, पहले भी मान लो 30 बांध रहे थे, बाद में भी 30 हाँ कर्म बांध रहे हैं, तो उसको अवस्थित बंद बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ ओके ठीक है। तो ये, हाँ, ये विषय सिंपल है। ये विषय देखते हैं, ये अच्छा विषय है। आप लोगों को इसमें कुछ मिलेगा नया। इगी अड़ अठिगी अठिगी भेदड़ अठड दुआ
या विसति से के अड़िगिगी अड़िगिगी विहि उणखिगी खिग इगितिस देव चौ कमसो। पढ़िए। नीचे की पंक्ति के 1 8 8 1 8 1 1 1 1 1 भंगों कर सहित 28 28 28 29 29 30 1 1 1 1 प्रकृति रूप स्थानों में ऊपर की पंक्ति के 8 1 1 8 1 1 1 1 1 1 भंगों सहित 29 30 31 30 31 31 और देव सहित 4 स्थानों को क्रम से बांधता है। सो देखो यहाँ पर ये टेबल है ना, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब ये लिखा ना ईगी यानी एक एक एक, प्राकृत तो आपको सीखनी हो ना। अड यानी 8 आठ है ना? अट्ठीगी, अट्ठीगी आठ वापस आएगा, और आठ और एक, अट्ठी एक आठ हाँ और एक ऐसा लिखेगा। अट्ठीगी वापस आठ और एक, अट्ठीगी भेदड़ा, अठ ड दू ण व। ये किस तरह से बनेगा? आठ एक, फिर एक 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 एक, ये 4 बार एक आया ना? 5 बार, भेदड़ा। हाँ 5 बार एक है, हाँ, 8 के ये बाद में 5। 5 बार एक। हाँ, हाँ, ये जी ये 5 कहाँ 5 बार लिखा? एक नहीं है, एक आया ईगी, 8 is 8, अठ ईगी इज 8 1, इसके बाद फिर से अठ ईगी आता है तो 8 1, और इसके बाद 4 है, नहीं समझा। राइट। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये 4 और 5 बार एक एक आया है ना, हम्म। वो कहाँ लिखा है? एक एक 5 बार जो है ना, वो कहाँ लिखा है? ऐसा प्रश्न है। पर मैं क्या ऊपर आया बोलती ना हूँ सबसे ऐसा, पहली पंक्ति। पराग जी, वो 5 बार एक नहीं है। 4 बार ही है। हाँ 4 बार है, क्योंकि हाँ अट्ठी की है ना, तो 8 and 1 है, इसके बाद 4 एक है। हाँ हाँ हाँ, वो 4 1 कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है ना ईगी तो एक, अड तो 8, अट्ठीगी 8 1, इसके बाद अट्ठीगी फिर से लिखा है, इसके बाद बेदड़ है। हाँ, तो बेदड़ का अर्थ क्या हुआ? मुझे वो नहीं समझ आ रहा है, पर अट्ठी की 2 बार आया, राइट। तो 8 1, अठ ईगी। नहीं, वो तो वहां तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके ओके सॉरी। इसका, हाँ, हम लोग इस क्वेश्चन ये है, ये 4 कहाँ से आए? उसका बेदड़ लिखा ना, हम्म। और 4 भी। अठड़ दूणवा। हाँ, ये अठड़ दुगण है, वो 28 होता है। या हम्म, 20 30 से के, ठीक है, वो 30 तक पहुंचा है वहां से। ठीक है, ये मुझे लगता है, ये जो 4 बार एक है ना, उसमें उसको अलग से अभी नहीं लिखा है। बेदड़ है, वो भंग लिखा है, भंग बोल रहे हैं वहां पे। फिर 28 से शुरू किया है। अ, ठीक है, तो एनीवेज ये नंबरिंग सिस्टम हम सीख सकते हैं इसमें। अ, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो ये चार्ट में है। देखो, ये चार्ट किसका है? अप्रमत्त आदि गुण स्थानों का। अप्रमत्त यानी चौथा। चौथा। अप्रमत्त, नहीं, चौथा नहीं होता। वो 5वां। छठा। छठा। छठा है? नहीं नहीं नहीं, छठा प्रमत्त होता है। अप्रमत्त 7वां है। आपको ये सब याद होना चाहिए। वही ये परफॉर्मेंस 7वां है। अप्रमत्त, तो आदि के गुणस्थान में भुजाकार का यंत्र है। तो इस यंत्र में क्या है? एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए। सॉरी, गिव मी लाइक वंस, सॉरी अबाउट दैट। एक ही सेकंड।
Yeah, it's open. ओके, तो इसमें भुजाकार की रचना बताई है 7 आदि गुण स्थानों को लेकर। तो जो नीचे की पंक्तियां है ना, उसको पहले देखना है। तो इसमें गुण स्थान बताया नीचे की पंक्तियों में 7, 7 में से 6 छठे गुण स्थान में जा रहा है कोई जीव, ठीक है। और पहले 28 बांध रहा था, अभी 29 बांध रहा है ना। और भंग 8 हो जाएंगे 29 में। तो कैसे बनेगा वो? तो 7वें गुण स्थान में मान लो वो तीर्थंकर नामकर्म नहीं बांध रहा था, और छठे में बांध रहा है ना। छठे से शुरू किया उन्होंने, मान लो बांध, तो 28 में से 29 हो जाएगी प्रकृति, है ना। ऐसे दूसरा स्थान लो, यहाँ 28 बांध रहा था, या 30 बांध रहा है। तो 30 बांध रहा है तो 2 कौन सी ऐड हो जाएगी? छठे गुण स्थान में से 7वें में जा रहा है, और 28 में से 30 बांध रहा है। तो आहार द्विक, तीर्थंकर तो एक, हाँ तीर्थंकर और तीर्थंकर आहार। इसके आहार द्विक आ जाएगी। तो 28 में 30, वो 2 प्रकृतियां हैं। तीर्थंकर ऐड की है तो एक बड़ी, है ना, 29 हो गया। 30 करने के लिए 2 बढ़ानी है, तो आहार द्विक है, वो 7वें गुण स्थान में बन सकता है। आहार द्विक उदय छठे में है, 7वें में बंद होता है। फिर यहाँ 28 है, उसमें से 31 करनी है। तो क्या करना, क्या किया है वो जीव ने? अंगुपांग है। नहीं, आहार ये द्विक। इसमें देव सहित ही बंधेगी। पहले तो ये जो गुण स्थान है ना, हम्म, उसमें अगले भाव में वो देव, मतलब देव देव ही बनेंगे। बांध अच्छा हाँ। बांध पाएगा वो। फिर वैक्रियक। ये पहले जो 2 लिखे उसमें कौन से ऐड किए कर्म? 29 और 30 में। वो तीर्थंकर और आहार, तीर्थ right? हाँ, तीर्थंकर। रख, हाँ। तो वो आहार दोनों को ऐड आहार। कर दो तो 31 हो जाएगी ना। अच्छा, 28 में 3 प्रकृति ऐड हो जाएगी, 31 हो तीर्थंकर जाएगी। आहारक। अच्छा, दोनों ऐड हो जाएंगे 31 में। हाँ, तो तीसरी कौन सी की? तीर्थंकर, आहार गति और आहार गति, गति गत्यानुपूर्वी, राइट? आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। आहारक वांगुपांग। आहार शरीर, अंगोपांग। ओके। फिर 29 है, उसमें से 30 होती है। और गुणस्थान मतलब वो चौथे में गिर गया है अभी, मरण हुआ ना, तो विग्रह गति में है अभी, ठीक है। तो कैसे बनेगा उसमें? एक कौन सी ऐड हो तीर्थंकर रही है? चला गया। नहीं, आरत निकल जाएगा ना। अम, हाँ, आहारक द्विक नहीं हो पाएगा वहां पे। लेकिन 30 है, 30 क्यों है सोचो। 30 है, विग्रह गति है। तो पहले ये बताओ कि वो वो अभी देव था, मतलब देव गति बांध रहा था, ठीक है, मनुष्य है, देव गति बांध रहे हैं। अभी विग्रह गति में वो कौन सा जीव होगा? देवगति का ना। हाँ, देव गति का जीव है वो। हम्म, देव गति का जीव है, तो वो मनुष्य बांधेगा ना वहां पर। मनुष्य आयु सम्यक दृष्टि है वो, विग्रह गति में सम्यक दृष्टि है। तो वो मनुष्य आयु, मनुष्य गति बांध रहा है, इसलिए कौन सा एक्स्ट्रा कर्म बांधता है मनुष्य गति के साथ? तीर्थंकर। नहीं, नहीं, तीर्थंकर नहीं है। सहना। सहनन आएगा ना। हम्म सहनन एक्स्ट्रा आएगा। कर्म कौन सा है? हाँ, तीर्थंकर तो मान लो है, 29 में इंक्लूडेड है, लेकिन 30 कैसे बना? सैनन, सॉरी, हाँ, आपने आंसर दे दिया। हाँ, सहनन वही तो हाँ, ऐसा अभी ऐड हुआ देव है ना। ना, इसलिए वो सैनन बांध रहा हम्म, हम्म, हम्म। है ना। वो अभी देव है विग्रह गति में,
भले उनका शरीर नहीं बना है, फिर भी वो कर्म बांध सकता है। तो वो सहनन भी बांधेगा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि देव मनुष्य गति का ही कर्म बांधते हैं, और उसके साथ सहनन होता ही है। फिर 29 से आपको 31 तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ देखो, छठा गुण स्थान है, पहले सातवां था, या छठा है। तो छठे गुण स्थान में क्या व्यवस्था आहार है? हाँ आहार जी। फिर से आई। हाँ, यहाँ पर आहार एक द्विक का विषय बन जाएगा। लेकिन वो 29 है, उसमें कौन सा कर्म मिला हुआ है, इसलिए 29 बन गया। वो तीर्थंकर ही आएगा ना। हाँ, तीर्थंकर ही है। वेरी गुड, हम्म। तीर्थंकर बांध रहे हैं। वेरी गुड। क्योंकि वो देव गति सहित बांध देंगे ना, ये छठे गुण स्थला मनुष्य मुनि महाराज है, वो देव गति सहित बांध रहे हैं, तो 28 होते हैं। और तीर्थंकर भी ऐड करेंगे तो 29 बने। और वही फिर जीव सात, वही जीव है सातवें गुण स्थान में मुनि महाराज आहार द्वीप का भी बंद कर रहे हैं, तो 31 हो जाएंगे, है ना। फिर इसको स्किप करते, नेक्स्ट वाला सिंपल है। इसको इंटरेस्ट ऑफ टाइम, एक है, एक कर्म कहाँ बंधेगा? एक 10वें में। 10वें गुण स्थान। ये तो 8वें के 7वें भाग से एक बंध रहा है, ठीक है। हम्म। और एक में से 28 कैसे हो गया? गुणस्थान 8वां ही है, लेकिन 28 के कब हो जाएगा? वो उसका स्थान बदल गया ना, 8 के 1 के बदले अलग स्थान में चला गया। अलग भाग में, गुणस्थान अलग दोनों भाग में में। 8 है। हाँ, हाँ देखो, गुणस्थान 8 8 लिखा है ना। 8, हाँ 8 के गुणस्थान के प्रथम भाग से कहीं और चला गया, इसलिए 28 हो गया ना। प्रथम भाग नहीं, 7वें भाग में एक बनता है। 8वें गुणस्थान के 7वें भाग से लेकर 10वें गुणस्थान तक एक ही कर्म बनता है, ठीक है। हाँ, अभी 7वें भाग से वो छठे भाग में आ गया, हाँ, 5वें भाग में आ गया, ऐसे तो नीचे नीचे आ गया 1 तक। to 7। अच्छा, वही वही हाँ, मैं बोल रही थी, मुझे समझाना नहीं आता था। हाँ, हाँ, नहीं, नो वरीज। हम्म, हम्म, हाँ, तो 7वें भाग में से मान लो छठे भाग में आ गया, हम्म, तो 28 कर्म बनना शुरू हो जाएंगे, है हम्म, ना। हम्म। इस तरह से। और इसमें भी ऐसा ही ले लेना। या 29 क्यों बन देंगे? एक में से 29 क्यों आ गए? तीर्थंकर का आ गया इसलिए। तीर्थंकर ऐड किया है, वेरी गुड। हम्म, और 30 कैसे बनेंगे? आहारक आ गया। आरक में 31 बनाना पड़ेगा। हाँ, वहां तीर्थंकर को माइनस किया है और आहारक को ऐड किया है, ऐसा हम्म, बोलेंगे, हम्म, 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 है ना। हम्म। और यहाँ दोनों को रखा है, तीर्थंकर 30। और आहारक। हम्म, ये 8वां गुण स्थान है। हम्म, हम्म, ये एक प्रकृति से 31 प्रकृति का भुजाकार बंध स्थान बताया तीर्थंकर कोई आहारक होता है ऐसा जरूरी नहीं है, जब तीर्थंकर न भी हो तो भी आहारक बनेगा। है। हाँ, बन सकता है, हाँ। हम्म, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता हाँ वही। है ना। तो इस हम्म। तरह से आपको चिंतन करना है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि इस तरह से गुण स्थान बदलने से कर्म के बंध बदलते रहते हैं। 28 से 29, 28 से 30, 28 से 31, है ना। जीवों के परिणाम बदलते हैं, तो कर्मों के बंध बदलते रहते हैं। और मरण हो जाए तो भी विग्रह गति में भी ये सब कर्म बनते हैं। और ये ये भंग 29 जो है के वो, बाद, हाँ जी, ये 29 के बाद 30 है यहाँ पे, सातवें। दोनों सातवें इसका जीव है, बट यहाँ पे 30 है और वहां पे 31 है बीच में। हाँ, हाँ, ये कौन एक के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे वही आप तीर्थंकर ऐड हुआ ऐसे है क्या? करो, मुझे नंबर कॉलम बताऊं मैं नंबर आपको? बताओ, लास्ट हाँ, कॉलम बता रहे हो या लास्ट में से कौन से ये लास्ट वाला सबसे नीचे वाला, 1 2 3, फिर ये 4 है ना, एक 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 एक, उसके बता? ये मैं राइट साइड से बोल रही हूँ आपको।
राइट साइड में जो थर्ड कॉलम है ना, ओके नीचे से ऊपर थर्ड, फिर उसमें जो है एक 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 4 नंबर दिए हुए हैं, एक 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 एक, उसके बाजू में 30 है, 7वें इसमें। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक और है। ऊपर भी 7वें इसमें, नीचे 31 है और यहाँ पे 30 है। ओके, तो यहाँ पे 30, मतलब 7वें में 30 क्यों है यहाँ पे? सातवें गुण स्थान में बोल रहे हो? हाँ। ओके, सातवें गुण स्थान मैं अलग कलर से ट्राई करता हूँ, ग्रीन। हम्म, ये रो की बात कर हाँ रहे हो? हाँ, यही यही। अच्छा, तो ओ वो हमने नहीं किया था, ठीक है, वो कर लेते हैं। तो 30 कर्म बांध रहे हैं मुनि महाराज, ठीक हाँ है। 30 बांध रहे हैं तो 30 में आहारक द्वीप को बांधना पड़ेगा उनको। हाँ, और बाद में वो तीर्थंकर फिर बांधना शुरू कर दिया, इसीलिए वो। 31 हो जाएंगे। अच्छा, 7वें गुण स्थान में 7वें गुण स्थान में दोनों दोनों जगह। सातवां गुण स्थान में, हम्म yes, yes, yes। एक ही गुण स्थान में भी अंतर हो सकता है प्रकृति बंध में। हम्म। ये कितना अमेजिंग है, ये सिनारियो बहुत अच्छा है। देखो, अभी तक तीर्थंकर बांध ही नहीं रहे थे, और अचानक तीर्थंकर नामकरण बांधना शुरू शुरू कर हो दिया। गया। कितना मतलब अमेजिंग है ये। बहुत ही। वही गुणस्थान है, पहले नहीं, थोड़े ही क्षण पहले नहीं बांध रहे थे, अभी बांधना शुरू कर दिया। अभी वो जब तक तीर्थंकर नहीं बन जाए ना, तब तक वो कर्म फिर बनता रहता है ना, इस तरह से। तो या ये वाला है ना, इसी तरह ये वाला चार्ट है, ये अल्पत्तर वाला चार्ट है, और बीच में गाथा वही लिखी है ना, जो पहले हमने पढ़ी थी ना, उस तरह से ही है। हम्म, इसका देख सकते हैं 2 मिनट में। हम्म, अम, ओके, तो पहला वाला लेते हैं। 31 कर्म बांध रहे थे, है ना, ये सबको पता हो गया ना 31 कैसे बनते हैं। तीर्थंकर सहित। तीर्थंकर और आ, आहार आहारक आरक द्वीप। द्वीप, आरक शरीर, आहारक आहारक अंगोपा। अंगों का। अंगोपांग। हाँ, है ना, तो 31 का स्थान बन गया है, सातवां गुण स्थान है मुनि महाराज का। अप्रमत्त संयत मुनि महाराज है। और फिर उनका मरण हुआ, हम्म, आयु पूर्ण हो गया, सातवें गुण स्थान में मरण होता है। तो चौथे गुण स्थान में विग्रह गति में है, तो विग्रह गति में वो कौन होंगे? अ, देव देव देव। देव। देव देव होंगे, है ना। और तो देव है वो कौन सी गति बांधते हैं? वो देव मनुष्य। गति। मनुष्य गति बांधते हैं। मनुष्य गति, हाँ। हाँ, तो मनुष्य गति में और एक एक्स्ट्रा कर्म वैसे बन कम जाता हो है। गया। हाँ, सहनन बनता है। दनन बनते। हम्म। तो अभी जो सातवें गुण स्थान में ये कर्म बांध रहे थे ना, कौन सा, जो आहारक द्विक, वो चौथे में बन सकता है क्या? नहीं नहीं। बन। नहीं नहीं। बन, नहीं बन सकता, है ना, वो नियम है। वो हम्म, सातवें में ही बनता है, बन। सातवें और आठवें के छठे भाग तक। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी चौथे में आ गए, तो वो 2 कर्म माइनस कर दिए, तो 29 काउंट हो जाएगा। और एक सहनन को ऐड किया, तो काउंट हो गया तीस, 30, तीस। अच्छा। है ना। Yes। आप शिल्पा जी, आप अप्लाई करो, ये सेकंड रो में कैसे अप्लाई कर रहे हो बताओ। फिर आप हम्म, करना, आप सब लोग दर्शना में सातवें थर्ड रो आप करना। हाँ, सातवें गुण स्थान का जीव है जो 31 बांध रहे हैं, तो वो फिर से तीर्थंकर सहित है। उसके बाद ये तीर्थंकर और तीर्थंकर और आहार द्विक दोनों हाँ, सहित। फिर ओके, उसके बाद यहाँ पे 29 हो गया, तो ये फिर से एक कम कम हो गया, तो यहाँ पे तीर्थंकर निकल जाएगा। नहीं नहीं, तीर्थंकर एक बार बांधा हो जाता नहीं है। अच्छा, वो नहीं, वो रहेगा तो फिर। 7वें से एक 6ठे में मिनट चला गया उसको, ना शिल्पा सॉरी जी। सॉरी, उसको तो हाँ। हाँ, उसका क्वेश्चन आंसर है। हाँ। फिर अच्छा, आपका टर्न में आप तो फिर ये 7वें से 6वें में चले गए, तो ये आहारक द्वीप निकलेगा, ऐसे बोल रहे हो या आप? अच्छा, तीर्थंकर तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो ठीक नहीं। है, तो आहारक द्वीप निकल के फिर 29 हो गया वो। हाँ, वेरी गुड। अभी दर्शना में, अब ट्राई करो नेक्स्ट वाला।
हाँ, वे सेम ऐसा ही आएगा। यहाँ पे तीर्थंकर रहेगा और आहारक भी है, इसलिए 30 है सातवें गुणस्थान में। नहीं नहीं, नहीं, वो ठीक गलत। अब है। फिर से ट्राई करो। वो 31 है ना, उसमें वो सब हो सकता है। 30 में क्या होगा सोचो। 30 में से तीर्थंकर पद आएगा। नहीं, तीर्थंकर। तीर्थंकर आएगा तो फिर 29 बनेंगे। हाँ, अकेला तीर्थंकर होगा ना तो 29 ही बन पाएंगे। देवगति सही था ना, ये मान रहे हैं। देवगति का मिनिमम जो है वो 28 है, तीर्थंकर ऐड करोगे तो 29 होते हैं। 29 हो जाएगा। तो ये 30 है। 30 में क्या करना पड़ेगा? तीर्थंकर नहीं ऐड करो तो क्या ऐड करोगे? आहारक हाँ, सातवें आहारक में है द्विक तो ऐड आहार कर। है। आहारक है 28 में सात। दो ऐड कर दिए, 28 होता है ना हाँ देवगति जी। में। सही बात। उसमें दो ऐड कर दिए है, वो आहारक द्विक है। आहारक। और फिर छठे गुण स्थान में क्या होगा? आहारक नहीं रहेगा। हाँ, वो नहीं रहता। आहारक तो तो दो आहारक माइनस करोगे तो कितने होने चाहिए? तो दो, 28 होना चाहिए। 28 तो 29 कैसे बन गए? तीर्थंकर है इसलिए सातवें में। वहां से शुरू किया उसने मानना। तीर्थंकर नाम करो, यहाँ से शुरू किया है, हाँ, इसलिए तीर्थंकर। इसलिए फिर 29 बनेंगे। हाँ जी। हाँ। अलका जी आप ट्राई करो ये वाला। तो इसमें क्या है कि सात्विक गुण स्थानक में है, इसलिए उसके पास आहारक द्वीप और आहारक अंगोपांग दोनों है, इसलिए 30 है। अभी ऊपर गया तो वो छठे में चला गया, तो दोनों आहारक निकल गए, तो 28 हो गया, क्योंकि उसके पास तीर्थंकर अभी नहीं बांध रहा है वहां पर वो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 28 हो गया। अभी शिल्पा जी आप ये ट्राई करो, 28 से 1 तक लेके जाना है। 28 में तो तीर्थंकर नहीं है और आहारक द्वीप भी नहीं है। वेरी गुड। तो अभी ये सेम इसमें एक का ही कर रही है। हाँ, तो गुणस्थान ये सेम है। गया गुणस्थान 8वें से 7वां भाग या 7वें से 8वां भाग ऐसे कुछ बोलते हाँ, हैं। वेरी गुड। हाँ, तो उसमें फिर एक ही पर रहता है। 7वें भाग में एक प्रकृति होगी या हम्म। छठे भाग में एक प्रकृति होगी? 7वें भाग में ना। 7वें में। तो वो हम्म। कहाँ से छठे से कहा जा रहा है? 7वें भाग में, है ना? 7वें भाग में, हाँ। हाँ, छठे छठे में 28 बन रही थी और 7वें भाग में एक बन रही। एक बन रही है, गुणस्थान अच्छा। 8वां ही है ना? इस तरह से ऐसे सब और में आज अप्लाई ये कर फिर से सकते। क्वेश्चन है मेरे, मुझे मतलब मैं भूल गई बाकी के कहाँ चले गए। हाँ, बाकी मतलब अभी नहीं एक, बन रहे ना। अच्छा कोई बंदेगा ही नहीं, अच्छा इसीलिए हाँ, वो अच्छा क्योंकि वो गुणस्थान की व्यवस्था वैसी है। वो जो एक हमने बोला वैराग्य था वाले एक। परिणाम है हम्म। ना, इसलिए हम्म। अभी कर्म नहीं बांध रहा है वो जीव। हाँ। आठवें गुणस्थान के 7वें भाग में इतना ज्यादा उनका वैराग्य है, अथवा शुद्धोपयोग कहेंगे। तो हम्म। शुद्धोपयोग के कारण वो कर्म नहीं बांधते। बनते हैं, शुभ हाँ। उपयोग में कर्म बनते हैं, शुद्ध हम्म। उपयोग में कर्म बनना रुक जाता चलो। है। ऐसा ही आप अप्लाई करना बाकियों में, ये आसान है। मुझे ये विषय आज पूरा करना था। हाँ। थोड़ा सा ही बच्चा है, फिर उदय वाला प्रकरण आ जाता है। अम, अभी समय हो गया है वैसे। अम, आप मन से आप ये 3 लाइन को लगाओ। मैं 1 सेकंड में आता हूँ, एक चीज देखनी पड़ेगी। अपने आप लगाना, 28, 30 और 31 वाला। हाँ जी, है ना? तो ये सिंपल है ना।
अम, कल अपन करेंगे। कल नहीं। अभी मंडे कब? को। मंडे मंडे या ट्यूसडे अपन का? मंडे है ना? मंडे मंडे। मंडे या भारत का ट्यूसडे हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो तब करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपु दिन रहे, जो तेरो शरणाग्रह सो पावे सुख छे। 9 बार नमोकार मंत्र कयो छे।